सिकंदर मूवी में रश्मिका मंदाना से पहले इन 5 अभिनेत्रियों को किया गया था कास्ट। सिकंदर जिसकी तलाश में एक नहीं 5 हसीनाएं आई। जी हाँ, क्या आपने कभी सोचा है कि सिकंदर जैसी हाई बजट फिल्म के लिए बॉलीवुड की टॉप एक्ट्रेसेस को छोड़कर आखिर रश्मिका मंदाना को क्यों कास्ट किया गया? क्या ये सिर्फ एक संयोग था या इसके पीछे कोई बड़ा राज छुपा है? अब जरा सोचिए, अगर मैं आपको कहूं कि AR मुरुगदास की पहली पसंद रश्मिका थी ही नहीं तो जी हाँ, बिल्कुल सही सुना। दरअसल इस फिल्म के लिए पहले बॉलीवुड की 5 हसीनाएं लाइन में थी, लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि ये फिल्म सीधे रश्मिका की झोली में आ गिरी? क्या ये कोई मास्टर स्ट्रोक था? क्या इसके पीछे कोई अनदेखी राजनीति खेली गई, या फिर रश्मिका ने कुछ ऐसा किया जिसने मेकर्स को अपना फैसला बदलने पर मजबूर कर दिया? क्योंकि जब आपको इस पूरे ड्रामे की सच्चाई पता चलेगी तो आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। तो चलिए आपको बताते हैं कि कैसे सिकंदर बनने की इस लड़ाई में पहले बॉलीवुड की 5 बड़ी अभिनेत्रियों के पास ये फिल्म गई और फिर आखिरकार बाजी रश्मिका मंदाना के हाथ लग गई। वीडियो के अंत में जो आपको मैं बताने वाली हूँ, सच में उसे सुनकर आपको अपने कानों पर यकीन नहीं होगा। अगर इस फिल्म की अभिनेत्री की पहली पसंद की बात करें तो आपको बता दें कि डायरेक्टर मुरुगदास की सबसे पहली पसंद दीपिका पादुकोण थी। जब सिकंदर के मेकर्स ने फिल्म के लिए हीरोइन का नाम सोचना शुरू किया तो सबसे पहला नाम था दीपिका पादुकोण। आखिर क्यों ना होता पद्मावत में उनकी शाही अदाएं, बाजीराव मस्तानी में उनकी बहादुरी और जवान में उनका दमदार लुक देखकर तो कोई भी उन्हें सिकंदर की रानी बनाने को तैयार हो जाता। मेकर्स ने दीपिका से बात भी की, तभी आई एक ट्विस्ट। दीपिका की डेट्स इस प्रोजेक्ट से मैच नहीं हो पा रही थी और दूसरी तरफ एक हॉलीवुड फिल्म का ऑफर भी उनके हाथ में था। ऐसे में उन्होंने सिकंदर को छोड़ने का फैसला लिया। अब जब दीपिका के नाम पर मोहर नहीं लगी तो मेकर्स की नजरें कृति सनन पर टिक गई। लंबी, खूबसूरत और दमदार परफॉर्मेंस देने वाली कृति को आदि पुरुष में जानकी बनते देखा था, तो उन्हें लगा कि सिकंदर के लिए भी ये परफेक्ट रहेंगी। लेकिन यहाँ भी मामला अटक गया। कृति पहले ही गणपत और कुछ और फिल्मों में बिजी थी और उन्होंने फिल्म को करने से इंटरेस्ट तो दिखाया, लेकिन चीजें आगे नहीं बढ़ पाई। अब तक मेकर्स को लगने लगा था कि हीरोइन ढूंढना आसान नहीं है। तभी एक नया नाम आया, तृप्ति डिमरी का। जी हाँ, तृप्ति डिमरी एनिमल में अपने छोटे लेकिन दमदार रोल से लोगों को अपनी मासूमियत और एक्सप्रेशंस का दीवाना बनाने वाली तृप्ति इस फिल्म के लिए एक फ्रेश चॉइस थी। लेकिन यहाँ भी किस्मत धोखा दे गई। तृप्ति की डेट्स क्लैश कर रही थी और इस बार फिर से मेकर्स को हीरोइन की तलाश में आगे बढ़ना पड़ा। अब तक मेकर्स ने सिर्फ बॉलीवुड में ही देखा था, लेकिन अब उनकी नजर साउथ की सुपरस्टार तमन्ना भाटिया पर पड़ी। बाहुबली से लेकर जेलर तक तमन्ना ने हमेशा दमदार परफॉर्मेंस दी। उनका एक्शन लुक, स्क्रीन प्रेजेंस और ग्रेस देखकर मेकर्स को लगा कि शायद अब सिकंदर को उसकी हीरोइन मिल गई। लेकिन तमन्ना के पास भी पहले से कई बड़े प्रोजेक्ट थे और उन्होंने इस फिल्म के लिए अपनी हामी नहीं भरी। जब हर तरफ से ना सुनने को मिली तो मेकर्स के सामने आया एक नाम, रश्मिका मंदाना का। पहले पुष्पा और फिर एनिमल के बाद रश्मिका की पॉपुलैरिटी आसमान छू रही थी। उन्होंने न सिर्फ फिल्म के लिए हामी भरी बल्कि इस रोल के लिए खास तैयारी भी शुरू कर दी। अब सिकंदर में उनका लुक क्या होगा, उनका किरदार कितना दमदार होगा, ये तो फिल्म के रिलीज होते ही पता चलेगा। लेकिन इतना तय है कि ये फिल्म उनके करियर में एक नया तूफान ला सकती है। जिस फिल्म को पहले दीपिका, कृति, तृप्ति और तमन्ना जैसी एक्ट्रेसेस करने वाली थी, वो अब रश्मिका के हाथ लग गई हैं। तो अब सवाल उठता है कि क्या वो इस फिल्म से बॉलीवुड में अपनी अलग पहचान बना पाएगी? क्या पुष्पा गर्ल अब सिकंदर गर्ल बनकर भी राज कर पाएगी? इसका जवाब तो फिल्म के रिलीज होने के बाद ही मिलेगा। लेकिन एक बात तय है, सिकंदर अब सिर्फ फिल्म नहीं बल्कि एक बड़ा इवेंट बनने वाली है। हालांकि दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या रश्मिका सिकंदर में धमाल मचाएगी या मेकर्स ने गलती कर दी? अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो मजेदार लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।